हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय माता दी जी। तो शाम का टाइम है और मंगलवार का दिन है। शाम के तकरीबन यहाँ 4:30-5 बजे का टाइम होगा। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैंने भिंडी बनाने की सोची है क्योंकि बहुत दिन के बाद हमारे यहाँ भिंडी लगी है। खुद के घर के मतलब जो हमारे किचन गार्डन है उसमें भिंडी पहली बार लगी थी। तो मैंने पहले भी थोड़ी सी बना ली थी क्योंकि 2-4 ही उगी थी उस टाइम पे। लेकिन अब अच्छी खासी हो रखी हैं तो मैंने कल सिमी को कह के भिंडियाँ पीछे से तड़वाई थी और सिमी अच्छी सी हरी हरी भिंडियाँ लेके आई थी तोड़ के। तो यहाँ पे वही बन रही हैं। तो बस ये दोनों बहन भाई यहाँ पे अंदर आराम से खा पी रहे थे। ये सिमी इसको खिला रही थी क्योंकि थोड़ा दरवाज़ा इसलिए बंद कर देती है, सामने किचन है। तो सिद्धार्थ मुझे देख देख के रोता है तो दरवाज़ा थोड़ा बंद कर देते हैं। फिर वो अपनी दीदी में मगन रहता है, वरना मुझे ही देख देख के रोता रहता है। होता है ना, बच्चे जिद करते हैं जब अकेली माँ उनको संभालती है। क्योंकि सिमी और उसके पापा दुकान चले जाते हैं तो ज़्यादातर वो मेरे पास ही रहता है। तो ज़्यादा जिद वो मेरे साथ ही करता है। लेकिन ये है कि जब सिमी घर पे होती है और उसके साथ अच्छी तरीके से खेलती है तो उसके पास भी ठहर जाता है। लेकिन सामने मैं नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चे थोड़े दिन जिद करते ही हैं, 1-2 साल तक। तो सब्जी को तड़का लगाने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी क्योंकि सिमी भी बीच बीच में अपना काम करती रहती है। फिर मैंने इसको पकड़ लिया था और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ गई थी क्योंकि सब्जी को बिना ढके पकाती हूँ मैं। जो भिंडी की सब्ज़ी होती है, नहीं तो वो लारे सी छोड़ देती है। और यहाँ पे जो सिद्धार्थ की खंदोली वगैरह है वो डाल देंगे, वैसे डाल के रखते हैं। एक गीली हो जाती है दूसरी डालते हैं। और बेड के शीट के नीचे मैंने शीट वगैरह भी डाल रखी है क्योंकि हर टाइम तो इसको हगीज़ वगैरह में मैं नहीं रखती क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है अभी। और यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही बुनाई का काम यहाँ पे शुरू किया, अपना ये थैला वगैरह उठा के लिया तो इसको पता चल जाता है कि मम्मी बुनाई कर रही है। अब मुझे हाथों में लेगी नहीं, मतलब इसको मतलब चिढ़ होने लग जाती है मेरे काम से, पता नहीं क्यों। इसको जब से समझ आने लगी है, जब भी मैं बुनाई का सामान उठाती हूँ, अपनी सिलाइयाँ उठाती हैं, तो ये ऊपर मतलब आने लग जाता है कि मुझे ले लो पहले। ऐसे होता है ना बच्चों को। तो इसको भी आजकल पता नहीं क्यों बस मेरी सिलाइयों से ही चिढ़ है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि सिलाइयाँ बुनना भी एक मेरी, कह लीजिए, चैनल के लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि मुझे आदत भी हो गई है, अब मैं कुछ ना कुछ बुनाई करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने स्वेटर ही लगा रखा था एक मल्टी कलर में। और मुझे सिमी के लेटने पे यहाँ पे याद आ गया कि सिमी ने दवाई नहीं ली हुई है क्योंकि वो स्कूल से आती है तो दवाई भूल जाती है। और ये दवाई जो है ये सिमी के 3-4 दिन पहले अल्ट्रासाउंड हुआ था तो बहुत ज़्यादा पेन में थी। तो जिसकी वजह से हमने डॉक्टर को चेक करवाया और उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें निकला है उसकी किडनी में स्टोन है, पथरी है। तो जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। और कुछ महीनों में कह लीजिए आप इतनी ज़्यादा परेशान थी, हमें भी पता नहीं चला कि क्यों और किस लिए इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। तो उसकी मेन रीज़न यही था कि उसको स्टोन है। तो जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होती थी और साथ में हम भी परेशान होते थे। तो उसका दर्द देख के वो मतलब अच्छा नहीं लगता था। माँ बाप कोई भी अपने बच्चे का दर्द बर्दाश्त नहीं करता। तो यहाँ पे बस मैं उसको डांट रही थी कि अपनी दवाई का थोड़ा ध्यान रखा करो। और यहाँ पे सिद्धार्थ सो गया था और मैं भी यहाँ पे अपनी दवाई ले रही थी क्योंकि आज सुबह से मुझे भी अच्छा सा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों अजीब सा ही लग रहा था, जैसे मुझे टांगें सिर अजीब सा ही मतलब भारी भारी सा हो रखा था। और उसके बाद रात को मुझे बुखार भी आ गया था क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेट जाएगी तो आप लोगों को बता ही देती हूँ। तो मेरे भी बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था इसके बाद। तो जिस वजह से मैं परेशान बहुत हो गई थी। दोनों बच्चों को संभालना और अपना शरीर ठीक ना हो तो अपना शरीर ही बोझ लगने लग जाता है और दूसरा भी बोझ लगने लग जाता है। तो यही हालत मेरी 2-3 दिन से रही। और छोटे बच्चे के साथ बहुत परेशानी होती है, ना आप आराम कर सकते हैं ना आप आराम से खा पी सकते हैं। तो सिद्धार्थ के साथ मेरा कुछ ऐसा ही है। वैसे मैं भगवान को कहती हूँ कि मैं बीमार ना पड़ूँ क्योंकि बीमार आप पड़ जाते हो तो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे सिमी दवाई लेके अपना स्कूल का कुछ वर्क याद कर रही थी क्योंकि अब मंडे से उसके पेपर हैं जो कह लीजिए 80 नंबर के पेपर होते हैं, फाइनली एक तरह से होते हैं। तो बस यहाँ पे वो याद कर रही है और सिद्धार्थ थोड़ी देर सोया और उसके बाद उठ के बैठ गया वो। लेकिन सिमी उसको लेके बैठी है और यहाँ पे 7 बजे के करीब का टाइम हो गया। तो मैं रात का रोटी भी बना रही थी, मतलब रात की रोटी भी बना रही थी। तो और रोटी मैं जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि सिद्धार्थ के साथ वही है कि सिमी का भी ध्यान देना पड़ता है। अगर मैं सिमी के पास सिद्धार्थ को ज़्यादा देर रखती हूँ तो उसकी पढ़ाई पे इस चीज़ों का असर पड़ता है। तो उसका बहुत सारा काम होता है जो उसको करना होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उसके पेपर हैं तो जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा पढ़ने में थोड़ा टाइम चाहिए। और इसीलिए मैं रात का खाना थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ। और अभी 15-20 मिनट में हस्बैंड भी आ जाएंगे तो हम ज़्यादा लेट खाना नहीं खाते। तो इसीलिए मैं जल्दी बना लेती हूँ आजकल। और सिमी को उसके बाद पढ़ने का काफ़ी टाइम मिल जाता है, 2-2.5 घंटे वो पढ़ती रहती है।
तो जो उसका दिन में मतलब काम रह जाता है तो वो इस टाइम कंप्लीट कर लेती है। और बरसातों में सबसे ज़्यादा गंदी बीमारी मुझे ये लगती है कि इस टाइम पे बहुत सारी बीमारियां पनप जाती हैं। जैसे कि पिछले साल भी मुझे सेल कम हो गए थे, मेरे प्लेटलेट्स होते हैं जो हमारे वो कम हो जाते हैं। तो बस उसी चीज़ का मुझे डर लगता है और उसी चीज़ से मैं डरती हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंजेक्शन दवाइयाँ चढ़ती हैं फिर जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ। तो इसलिए पहले ही मैंने क्या किया कि दवाई लेना शुरू कर दिया। और कल से मैं थोड़ा सा ये है कि लस्सी वगैरह और पपीते के पत्ते वगैरह जो भी है वो लेना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि बीमारी लगते हुए टाइम नहीं लगता और उसको ठीक करने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मेरा सारा खाना बन गया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ की और जो एक्स्ट्रा बर्तन पड़े थे वो भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद पूजा का टाइम हो जाएगा। और आजकल 7 बजे ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी थोड़ा चानना था तो मैं यहाँ सारे बर्तन साफ़ करके रख लूँगी। और जैसे ही मैं पूजा करने गई तो मुझे याद आया कि सिद्धार्थ के खाने के लिए मैंने कुछ बनाया नहीं। तो मैं यहाँ पे जो बारीक वाली सेमियाँ होती हैं, बिल्कुल ही बारीक होती हैं जो, तो वो वाली बना रही हूँ उसके लिए तोड़ के, और दूध में बनाऊँगी उसको। तो उसको रात का खाना मतलब दे दूँगी। बाकी दिन में खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ उसको दे देती हूँ, लेकिन वही है कि वो 1 साल का हो गया, मेरे फीड से भी उसका कुछ नहीं होता। बड़ा हो रहा है तो चीज़ें खाने के लिए भी चाहिए उसको। तो अलग अलग बना के दे देती हूँ। सुबह के टाइम कई बार दलिया दे देती हूँ, सेरेलैक दे देती हूँ, खिचड़ी दे देती हूँ। मीठा कम पसंद करता है, थोड़ा मीठा थोड़ा नमक डाल के ऐसे बना देते हैं। तो बस यहाँ पे वही बना रही थी। और उसके बाद सिमी मैं गई अंदर तो वो पूजा कर रही थी। वो बोल रही थी मम्मी मैं करूँगी पूजा। तो उसने पूजा कर ली थी, फिर अपने भाई को लेके वो उसके चंदन का टिक्का लगा रही थी। तो बस यहाँ पे मैं सिद्धार्थ को खाना दे दूँगी और खाना देने के बाद यहाँ पे हमारा रात का जो खाना है वो खाने का टाइम हो जाएगा। उसके पापा आ जाएंगे थोड़ी ही देर में। तो बस जी इसी तरह से अपना रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि अपडेट देने की कोशिश करती हूँ। और ये सिद्धार्थ मुझे बहुत तंग कर रहा था यहाँ पे। वो सामान उठा उठा के नीचे फेंकता रहता है और फिर देखता रहता है झुक झुक के कि कोई मुझे सामान देगा। और आजकल इसका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। बेड से नीचे खिसक खिसक के बेड के किनारे पे चला जाता है। और यहाँ पे मैं थक गई थी बैठी बैठी, और मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो मैं लेट गई थी। लेकिन वही है कि बच्चे लेटने कहाँ देती है। आप देखिए वो क्या करेगा, मेरी कभी बिंदी उतारेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। तो इसी तरह से वो मुझे परेशान करता है। लेकिन माँ हूँ जी, माँ परेशान नहीं होती बच्चों से, चाहे बच्चे कितना भी परेशान करें। और एक पल मैं उससे चिढ़ जाती हूँ और दूसरे ही पल मुझे उससे प्यार हो जाता है। तो इस तरह से ज़िंदगी कटती रहे और इनके साथ पालन पोषण इनका होता रहे। तो बस जी ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइए ज़रूर। और जो लोग चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब सिमी गई है मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक बनाने, मतलब नींबू पानी बनाने। वैसे रात हो गई है लेकिन फिर भी वो मेरे लिए नींबू पानी बना के लाई बेचारी ने। मैंने बोला था नमक डालना काला, तो काला नमक उसने खूब डाल दिया, तो जिसकी वजह से वो कड़वा कड़वा हो गया। लेकिन मैंने फिर भी पी लिया, क्योंकि बच्चे ने मेरे लिए कुछ बनाया है और मुझे पसंद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसकी मेहनत मैं इसलिए बेकार जाने नहीं दूँगी और पी लूँगी आराम से पानी। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताइए ज़रूर।